आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, हमारा प्रश्न है जल से भरे एक टैंक की तली में बिंदु सदृश एक बल्ब रखा है। टैंक की गहराई 80 सेंटीमीटर है। यदि जल का अपवर्तनांक 1.33 है तो जल के तल पर वह अधिकतम क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिससे प्रकाश बाहर वायु में निर्गत होता है। ठीक है, तो देखिए ये हमारा क्या है, एक टैंक है जिसकी गहराई कितनी दी हुई है, 80 सेंटीमीटर दी हुई है। ठीक है, और इसमें जल भरा हुआ है कितना, अपवर्तनांक 1.33 का, मतलब ये जो म्यू बराबर कितना दिया हुआ है, 1.33 दिया हुआ है। ये जल से भरा हुआ है। यहाँ पे बी एक जो है ये बल्ब है जो रखा गया है इसके तल पे। ठीक है, अब हमें बताना है कि अधिकतम क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिससे कि प्रकाश बाहर वायु में निर्गत होता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ से जो प्रकाश जाएगी, बी से जो प्रकाश की किरणें जाएंगी, ठीक है, वो इस प्रकार जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, सघन से विरल माध्यम में, ये बाहर क्या होगा, वायु। ठीक है, तो सघन से क्या जा रहा है, विरल माध्यम में जा रहा है। और जब प्रकाश को क्या बोला जा रहा है कि वायु में निर्गत होता है। ठीक है, मतलब प्रकाश का क्या हो जाता है, यहाँ से जो ये पानी में जा रहा है ये वायु में इस प्रकार से ये निर्गत होता है। तो ये निर्गत कब होगा, जब हमारा ये जो आपतन कोण है आई, ये हमारा क्या होगा, आपतन कोण। ठीक है, तो यहाँ पे अगर अभिलंब डालेंगे तो ये भी हमारा क्या होगा, आपतन कोण। ठीक है, और ये हमारा क्या हो जाएगा, ये कोण हमारा ये आर होगा। तो आपतन कोण जो होगा, ठीक है, वो किसके बराबर होना चाहिए, वो क्रांतिक कोण के बराबर होना चाहिए, तभी प्रकाश क्या होगा, वायु में बाहर निकलेगा। ठीक है, क्योंकि अगर उससे अधिक हो जाएगा तो इसका क्या हो जाएगा, इस प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाएगा, अर्थात इसी माध्यम में वह वापस से आ जाएगा। ठीक है, परावर्तित होकर आ जाएगा। इसीलिए अगर इसे बाहर निकलना है, पानी से बाहर निकलना है, तो उसके लिए ये जो हमारा आपतन कोण होना चाहिए, आपतन कोण होना होगा, उसे क्रांतिक कोण के बराबर होना होगा, तभी ये बाहर निकलेगा। ठीक है, तो यहाँ से तो हमें ये एक कंडीशन मिल गई कि आपतन कोण किसके बराबर होना चाहिए, क्रांतिक कोण के बराबर, जहाँ पे थीटा सी क्या है, ये क्रांतिक कोण है। ठीक है, चूंकि आई अब क्या बन गया है, आई सी। ठीक है, आई सी बोल सकते हैं या फिर थीटा सी बोल सकते हैं। ठीक है, आई सी भी बोल सकते हैं। तो चूंकि अब क्रांतिक कोण की बड़ी परिभाषा से अगर हम जाएंगे तो क्या होता है कि आपतन कोण का वह मान, ठीक है, जिसके लिए अपवर्तन कोण जो होता है वो 90 डिग्री के बराबर हो जाता है। ठीक है, तो मतलब यहाँ से आर बराबर क्या हो गया, चूंकि आई अगर क्रांतिक कोण है तो आर क्या हो जाएगा, 90 डिग्री के बराबर। ठीक है, अब यहाँ से हम क्या करते हैं, ज्ञात करते हैं इस तल का, जल के तल का अधिकतम क्षेत्रफल। ठीक है, तो अब चूंकि हमें दिया हुआ है ये 80 सेंटीमीटर, अगर इसे मीटर में बदलेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 0.8 मीटर। ठीक है, अब जो हमारा और म्यू हमें 1.33 दिया हुआ है पानी का। तो अगर यहाँ पे हम देखें, इससे हम क्या करते हैं, नामांकित कर लेते हैं। ठीक है, ये हमारा जो बिंदु है ये ए है। ठीक है, ये सी है, ये हमने जो अभिलंब डाला है ये ओ है। ठीक है, और यहाँ से इस प्रकार, ताकि यहाँ पे अगर हम जो त्रिकोणमिति लगाएंगे उससे हम आसानी से समझ सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार अगर हम देखें तो ये जो सतह, ये जो प्रकाश जो निकलेगी, ठीक है, तो वो किस प्रकार से निकलेगी, इसका जो क्षेत्रफल होगा कुछ वृत्ताकार, ये इस तरह से निकलेगी। ठीक है, वृत्ताकार क्षेत्र बना करके निकलती है। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम इस वृत्ताकार क्षेत्र की अगर हम त्रिज्या की बात करें, ठीक है, त्रिज्या क्या हो जाएगी, यहाँ से आर हम लिखे तो ये क्या हो जाएगी, AC बटा 2 के बराबर, चूंकि ये क्या हो जाएगा इसके लिए व्यास और ओ जो है ये केंद्र है। ठीक है, तो AC बटा 2 हो जाएगा। और हम जानते हैं कि म्यू बराबर क्या होता है, अपवर्तनांक बराबर ये होता है साइन आर बटा साइन आई हो जाएगा स्नेल के नियम से, क्योंकि यहाँ पे देखें तो प्रकाश किससे जा रही है, ये यहाँ से जल से वायु में जा रही है। ठीक है, तो इसका जो अपवर्तनांक होगा और वायु का अपवर्तनांक 1 होता है, तो स्नेल का नियम हम लोग क्या लिखते हैं, यहाँ से अगर हम लिखें तो ये क्या हो जाएगा हमारा म्यू, अगर यहाँ पे म्यू क्या हो जाएगा, 1.33 दिया हुआ है, तो अगर हम इसे म्यू 1 माने, ठीक है, तो म्यू 1 साइन आई बराबर, अगर इसके अपवर्तनांक को म्यू 2 माने तो ये क्या हो जाएगा, म्यू 2 साइन आर। ठीक है, उसके रिस्पेक्ट में जो भी एंगल होता है, तो यहाँ से म्यू 2 का मान 1 है। ठीक है, तो म्यू 1 अगर हम म्यू लिखे, जैसे हम लोग म्यू से सूचित कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, साइन आर बटा साइन आई। तो साइन आर हमें यहाँ से कितना प्राप्त है, यह है साइन 90। ठीक है, और साइन आई जो है हमारा वो क्या है, हमारा आई सी क्रांतिक कोण है। ठीक है, साइन आई सी, तो यहाँ से म्यू बराबर कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा हमारा
तो यहाँ से अगर हम साइन 90 का मान कितना हो गया, ये 1 के बराबर, ठीक है। तो म्यू हमें 1.33 दिया हुआ है, ये हमारा 1 है बटा साइन IC है, ठीक है। तो यहाँ से हम IC का मान अगर हम निकालें तो ये क्या हो जाएगा, 1 बटा 1.33, ठीक है। तो ये साइन IC का मान होगा, और IC अगर निकालेंगे तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स 1 बटा 1.33 के बराबर, जो कि बराबर आ जाएगा 48.75 के बराबर। तो यहाँ से क्रांतिक कोण का मान जो हमारा आपतन कोण था, ठीक है, उसका मान कितना आ गया, 48.75 डिग्री के बराबर, ठीक है। IC हमने निकाल लिया। अब देखिए, अब त्रिभुज में जाते हैं, ठीक है। त्रिभुज OBC में, ठीक, ये त्रिभुज है OB और C में, ठीक है। इस त्रिभुज में अगर हम जाएं, ठीक है, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं, tan निकाल सकते हैं, tan I, ठीक है। तो tan I हम निकालें तो इसके लिए क्या हो जाएगा, यहाँ से tan I अगर हम निकालें त्रिकोणमिति से तो ये हमारा OC बटा OB हो जाएगा, क्योंकि tan I बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार। तो इसके लिए लंब कितना हो गया, OC, ठीक है। OC और आधार क्या हो गया, OB, तो OC बटा OB हो गया। तो OC कितना है हमारा, यहाँ से अगर हम देखें, ठीक है, तो OC हमारा R है, ठीक है। AC बटा 2 जो होगा, तो ये इसके लिए AO और OC क्या है, त्रिज्या हो जाएगी। तो ये हो गया हमारा R के बराबर R बटा OB, ठीक है। OB का मान कितना हो जाएगा, 0.8, ठीक है। क्योंकि ये जो दी हुई थी, गहराई दी हुई थी वो कितनी थी, 80 सेंटीमीटर, तो 0.8 मीटर के बराबर, ठीक है। तो यहाँ से tan I बराबर कितना हो गया, R बटा 0.8, चूंकि I जो है यहाँ पे हमने निकाला है, कितना निकाला है, ये 48.75, ठीक है, जो IC है। तो यहाँ से tan ये कितना आ गया, I का मान 48.75 बराबर R बटा 0.8, ठीक है। तो यहाँ से R निकाल सकते हैं, R बराबर क्या हो जाएगा, 0.8 गुने tan 48.75। तो यहाँ पे अगर हम इसे कैलकुलेट करें तो R बराबर हो जाएगा 0.8 गुने tan 48.75 डिग्री का मान हो जाएगा 1.14 के बराबर, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम इसे मल्टीप्लाई कर देंगे 1.14 गुने 0.8 करेंगे तो इसका मान हमारे पास कितना आ जाएगा, 0.91 मीटर के बराबर, ठीक है। R कितना आ गया हमारा, 0.91 मीटर, ठीक है। तो यहाँ से R हमने ज्ञात कर लिया, ठीक है। अब जो ये मतलब जो हमारा वृत्ताकार क्षेत्र बन रहा था, ठीक है, उसकी त्रिज्या हमें पता चल गई, तो इसका क्षेत्रफल हम निकाल सकते हैं। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई R², ठीक है। तो क्षेत्रफल अगर हम यहाँ से निकालें तो क्या हो जाएगा, पाई R², पाई का मान हम लोग रखेंगे 22/7 गुने R का मान 0.91 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से जब इसे हम हल करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 2.61 मीटर स्क्वायर के बराबर। इसका ये क्या आ गया, क्षेत्रफल, ठीक है। यही हमें प्रश्न में ज्ञात करना था, ठीक है। इतना आ गया, धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।